हीरोपंती एक रीमेक थी फार्गो मूवी का। छोटी सी बच्ची है, इसे कुछ हो। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। पर हीरोपंती 2 इतनी ओरिजिनल है कि अगर इसकी कॉपी जो भी करेगा ना, उस पर सरकार देशद्रोह का आरोप लगा देगी। लाइक अगर किसी को फांसी की सजा मिली है ना, पर उसे और दर्दनाक मौत देनी है, तो उसकी लाश को हीरोपंती 2 दिखा दो, उसकी आत्मा भी मर जाएगी। You have like the worst dressing sense ever. Dress like me and see the difference. You mean maybe एक स्कर्ट पहनूं? Why not? चुप साली। ये वो मूवी है जिसके रिव्यू के लिए मैं फर्स्ट शो सुबह गया था एक पूरे 4000 सीट के थिएटर में, जहां पे मैं अकेले बैठा था। आज तक थेरेपी ले रहा हूँ। नवाज ने एक बार ना एक इंटरव्यू में कहा था कि कहानी मूवी में उन्हें सूट में देख के उनकी माँ बहुत खुश हुई थी, पर इस फिल्म में इन्हें सूट में देख के नवाज की माँ ने उन्हें घर में भी घुसने नहीं दिया। हर सूट अच्छा सूट नहीं होता है, सूट वही पहनो जो तुम्हें सूट करे। अरे वाह। नवाज ने हड्डी में एक ट्रांस का कैरेक्टर प्ले किया है, और ये ऐसे मेथड एक्टर है जो अपने रोल में घुसने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं था कि हीरोपंती 2 जैसी मूवीज करके आप अपने करियर को गटर में फ्लश कर दो, क्योंकि इस मूवी में नवाज दे देम वाला कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हमें कैसे पता? वेल, इनका नाम है मूवी में लैला, जिनसे कोई नहीं मिलना चाहता अकेला। डोगरा साहब, लैला एक ऐसा फैला इंसान है जो दिन में जादूगर है, जो हम सबकी एक्स से अब बात कर रहा है। वो बात अलग है कि मूवी में एक्स्ट्रास भी लैला को जादू करता देख हंस रहे हैं। अस एक्स्ट्रा अस। वैसे शाम को क्या कर रही हो? और यहाँ नवाज ने एक्स्ट्रा को हवा में ही छोड़ दिया, जैसे मूवी के राइटर्स ने लॉजिक को छोड़ दिया, अगर राइटर्स हैं तो। अरे उसे कोई बचाओ, देखो एक अकेली लाचार औरत पर जुल्म हो रहा है। ये मूवी जून में शूट हुई है, इसीलिए लैला प्राइड मंथ मोड में है। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और तुम सबकी सक्सेस के पीछे मेरा हाथ होगा। ये क्या बात? पर लैला दिन में जादूगर है और रात में ये जोकर को किसी ने किक मार दियो, उसकी थर्ड कॉपी है। जादू। I'm gonna make this pencil disappear. जादू तो नहीं है, तो जादू कौन दिखाएगा? अपना ही रोल गंदा कर दिया। और ये इंसान असल में डॉन है, जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे टैक्स चोरी करेगा। ये काम तो अमीरों का होता है ना। वहीं कहीं दूर है बबलू, जो जब मार खाता है तो जनता चीयर करती है। सही कर रहे हो, इस मूवी में सब इस पे हंसो। पर इसकी मम्मी बहुत ही सेंसिटिव प्रो मैक्स है। मेरा ये लाल नीला पड़ जाएगा। वो अपने बेटे को दर्द में नहीं देख सकती, वो अपने बेटे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती, तो इसे अगले दिन अकेले छोड़ के आंटी इंडिया चल जाती है। देवी के मंदिर जा रही हूँ, तब तक के लिए MCBC। क्या? ऐसे तो सौतेली माँ करती है। तो बबलू को न्यू जॉब मिली है। बबलू के पास डिग्री है? नहीं। बबलू के पास एक्टिंग स्किल्स है? समझ नहीं आता कि साथ रहो। नहीं। बबलू के पास एक्सप्रेशंस है? ओवर। तो बबलू किसके लिए क्वालिफाई करता है? ड्राइवर। इनाया का ड्राइवर। भाई इसका तो मैं प्लम्बर भी बनने को तैयार हूँ। तो इनाया एक गेमिंग कंपनी की CEO है, जो फौजी जैसे गंदे गेम्स बनाती है। और हमें ये पता रहे कि ये गेमिंग कंपनी की CEO है, तो राइटर्स ने इसकी लाइंस में गेमर टर्म्स डाल दी हैं। My life moves at 100 Mbps. No time to buffer and waste. कौन सा गेमर ऐसे बातें करता है? हैं? गेमर्स तो ऐसे बातें करते हैं ना। पर इनाया पहले से ही बबलू को जानती है। बहन इसे मत जान प्लीज, इसके साथ रहेगी ना तो तेरा करियर भी डूब जाएगा। अक्षय पाजी ने तो अब तक इसे ब्लॉक कर रखा है। तो इनाया इसे गाली दे रही है। ओए लंडेर। टाइगर भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है। ओए लंडेर। मैं तो बिल्कुल नहीं सहता। चल नंगा हो। और तो और इसे गाली देके अब सेक्सुअली हरास भी कर रही है। टाइगर भाई मैं तो नहीं सहता, रोर कर भाई रोर कर। Hands up, pants down. टाइगर मैं तो कहता मुकाबला बराबरी का होगा, तू भी उतार। पर सच तो ये है कि इनाया और ये एक टाइम पे डेट कर रहे थे, क्योंकि इनाया ने अपने एक्स से पीछा छुड़ाने के लिए इसे यूज किया था एज अ प्रॉप। मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। इनफैक्ट मैं किसी को किस भी कर सकती हूँ। देखो किस करते वक्त भी स्टंट कर रहा है। टाइगर है, यही करना आता है। तो ये मैं बबलू नहीं हूं कह के स्टंट मारने लगा।
टाइगर है, यही करना आता है। जहां बबलू जॉन विक की चौथी कॉपी है। विक साहब जमीन में माल छुपाते हैं और ये दीवार में नोकिया 3310। अबे चोर पॉकेट में रख लेता, कोई नहीं चोरी करता। तो बबलू एक नंबर पे कॉल करके बोलता है कि वो प्लम्बर है। वेट व्हाट? अगर ये प्लम्बर है तो मुझे नहीं बनना यार। यस है। तो बबलू एक सीक्रेट एजेंट है जो छुपा हुआ है और सीबीआई में एक कॉल करके बताता है कि उसका भांडा फूट गया है और वो अपना लोकेशन शेयर कर देता है और कहता है कि किसी को भी मत बताना। तो ये सबको बता देता है इसकी लोकेशन। प्लम्बर है ना, लोकेशन लीक हो गई। Finally we got this damn Bablu. We'll kill him. सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। तो बबलू को लोग मारने आए हैं और इनाया मरवाने। अबे यार, बस एक गोली मुंह पे लग जाए और पिक्चर यहीं खत्म। तो यहाँ टाइगर की गांड में गोली लगी और ये Mind blowing है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम रेप देख रहे हैं यार। और जब इन पे हमला हुआ तो टाइगर ने वही किया जो हम वेडनेसडे को पीटी पीरियड में करते थे। टाइगर है, यही करना आता है। और फिर से फैन सर्विस देने के लिए इसने बोल दिया, छोटे बच्चे हो क्या? टाइगर है, यही करना आता है। और फिजिक्स की तो हम बात ही नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि जब मूवी में लॉजिक ही नहीं है तो फिजिक्स कहां से आएगा? हैं? आइंस्टाइन कब्र से निकल के गाली दे रहा होगा सालों। बाहर निकल के बहुत मारेगा तुम लोग को, तुम्हारी माँ की साला फिजिक्स की माँ बड़ी कहता है। वैसे इसकी गांड में तो गोली लगी है ना, तो यार इसे तो दर्द हो रहा होगा यार, पर उसकी भी एक्टिंग नहीं हो रही है। एटलीस्ट हॉस्पिटल ही चले जा। अबे पॉन के सेट पे क्यों आ गया? कौन है भाई इस मूवी का कॉस्ट्यूम डिजाइनर? ये मूवी पॉन अप पे तो नहीं है। अबे उधर भी डिसलाइक्स आएंगे। छी, एक भी ढंग का सीन नहीं है। तू कौन से सीन्स देखने के लिए मूवी देख रहा था? बाय द वे, इस मूवी में बेस्ट राइटर्स लेने वाले थे, पर उनका बजट कट करके ए.आर. रहमान सर जी का फीस भरा गया एक सुपर डुपर फॉरगेटेबल सॉन्ग के लिए। तू है फकर। अबे नहीं, बोल रहे तू है मैं। सर जी ने तो लेजिट एक गाने में थूक भी दिया। तो मैं अपने इन हाथों में धूप भर लूंगा। छी, क्या मजबूरी आ गई थी सर? कौन सा बिजली का बिल ज्यादा आ गया था उस महीने का आपका? है पैसा नहीं मेरे पास। तो जब तक ये नाच गाना करके वक्त बर्बाद कर रहे हैं, पिक्चर लंबी कर रहे हैं, तो इसे गुंडों ने पकड़ लिया। पर ये वही करता है जो सर्कस में एक बंदर करता है। टाइगर है, यही करना आता है। लेकिन एक प्लॉट ट्विस्ट, ये सारे गुंडे हैं लैला के आदमी और लैला इनकी औरत। डोगरा साहब, ऑल्सो एक और प्लॉट ट्विस्ट, इनाया लैला की बहन है। देखो तो शक्लें भी मिल रही है, ट्विंस। तो क्या ये इसलिए से मार रहे क्योंकि बहन लेके भागा था ये? नहीं, बाद में बताएंगे। I'm not interested यार। तो आज तुम्हें मैं प्लॉट आर्मर का एक सत्य बताता हूं। अगर तुम विक्रांत मासी जैसे आउटसाइडर हो तो तुम्हें एक फूंक से भी उड़ाया जा सकता है और सीजन 1 की मां बहन एक तरी जा सकती है। पर अगर तुम जग्गू दादा के बेटे हो तो तुम्हें गोली मारो, डंडे मारो, ताने मारो, ओए लंडे, ट्रेन से बांधो या फिर 600 बॉम्ब से उड़ा दो, तुम्हारा सिर्फ सूट खराब होगा, तुम सेफ हो गाइस। लगता है मैं ही गलत घर में पैदा हो गया हूं। तो हमने बताया था ना कि बबलू की एलिज्ड सौतेली माँ बाहर कहीं गई है, पर वेल कहाँ गई है? ये नहीं। आंटी आपका बेटा ड्रग्स बेचता है। रक्षा कर। तो बबलू और लैला का क्या लफड़ा है? बबलू वेल दिमाग से तो रियल लाइफ में पैदल है, पर मूवी में वेल हैकर है। नॉर्मल हैकर नहीं है, जितना दिमाग से तेज है उतना ही बदन से फिट। और उसने बहुत पहले लैला की ट्विन को पटाया था ताकि वो लैला के क्राइम कारोबार में घुस सके। क्यों? क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट है। चल। मगर क्राइम की दुनिया में पैसे ज्यादा है, तो अब ये नहीं है। सरकारी नौकरी में सिर्फ बीवी अच्छी मिलती है क्या? पैसे नहीं मिलते? चुन लिया ना गलत रास्ता। ये दो बीवियां जो है ना, ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई। तो बबलू लैला के साथ मिलके एक चाइनीज लोन ऐप बनाता है। अरे मैं तो कहता हूँ सर आप हमारे साथ आ जाइए। और
फोटोशॉप पे डिक पिक्स बना के यूजर्स की कांटेक्ट लिस्ट को भेज भी देता है और इस स्कैम से ये कमाते हैं बहुत सारे। गाड़ी, घर, लैम्बोर्गिनी की फर्स्ट कॉपी, एक और घर, दोस्तों के लिए घर, होस्ट के लिए भी घर, लैला की पप्पी। एक सेकंड। उस लैला का जादू चल ही गया तुझ पे। लेकिन एक दिन बबलू को दिखी इसकी मम्मी। अच्छा, सौतेली ही है जिनके पति ने चाइनीज लोन ऐप से लोन लेके आईफोन लिया था एंड आईफोन चोरी हो गया। तो अब ईएमआई भरने में शर्म आ रही थी। तो वेल अंकल जी, तो सौतेली माँ को रिकवरी एजेंट्स आके कह रहे हैं अब चुपचाप पैसे दो या सबके सामने नंगा होने के लिए तैयार हो जाओ। अबे ये कैसी किंक है, और करो नंगा करेगा। बोला नंगा करेगा। तो सौतेली माँ बताती है कि इनके नर गए सौतेले बाप एम्बुलेंस का बिजनेस करना चाहते थे क्योंकि एम्बुलेंस ही एक ऐसी चीज है जो जात पात में कोई फर्क नहीं देखती। हाँ, वो तो उबर, रैपिडो, डीटीसी की बस कोई भी नहीं करता, वही चला लेते हैं। कम से कम दिन में 4 सवारी भी तो मिल जाती। तुम क्या चाहते हो, दिन में 4 लाश मिले? तो इसे गिल्ट फील हुआ तो ये कुन फया कुन मोड में चला गया। मुझे नहीं था वही था। अबे बीच डांस परफॉर्मेंस में क्यों घूम रहा है भाई? तो ये सारे पैसे लेके सौतेली माँ का उधार बैंक में जाके चुका देता है। और ये बैंक कैसे है, हमें कैसे पता चला गाइस? पीछे देखो, एक्सेल, टैक्स फ्री, डेब्ट, स्टॉक। पीछे ट्रेन का टाइम टेबल लिखा होता तो रेलवे स्टेशन बन जाता ये। पीछे आज का स्पेशल लिखा होता तो रेस्टोरेंट बन जाता ये। मुझे भी जन्नत बख्श दो। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो अब हृदय परिवर्तन हो गया है कुनफया गुनगागे। तो अब ये गंदा धंधा भाई छोड़ना चाहता है तो ये अपने ही चाइनीज लोन ऐप पे लॉकडाउन लगवा देता है। वो भी क्या दिन थे, छोटी गोल्ड डबल रेट। तो लैला बबलू का बबल गम बनना चाहता है और उसे चाहिए बबलू का। मुझे बबलू चाहिए। पर सौतेली माँ सौतेली हरकतें करना शुरू कर दी। वो पहुंच गई लैला के यहाँ। बबलू है ही ऐसा, सबको चाहिए। सोची लेट मी रिटर्न द फेवर, इसका रिश्ता फिक्स करवा के। तो बबलू को नहीं पता यहाँ कैसे बचे, तो बबलू ने हमारी तरह वेदालम देखी। सर ये सब क्या है? सर कौन सी लाइन की? मिस्टर लैला, सर प्लीज हमें जाने दीजिए। इसे जाने दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। देखो, मैं बिलीव करना चाहता हूँ कि मूवी ओरिजिनल है। लाइक आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। और ये पूरा का पूरा परिवार हो गया तड़ी पार। तो अब बैक टू रियलिटी, जहां लैला पड़ा है बबलू की जान के पीछे और इनाया पड़ी है बबलू की गांड के पीछे। पर इनाया अंधी है गाइस। कैसे, ये देखो। उसकी माँ की फोटो भेज दो। इनाया, तेरी दूर की नजर खराब है क्या? बहन तू आंखें ठीक करवा ले। अभी यही पिक्चर देखने के लिए अंधी हुई थी। तो याद है ना सौतेली माँ? इधर है, तेरी माँ और उसकी दुआएं होते हुए तुझे गर्म हवा तक नहीं छू सकती। देख, तू कोई हीरोपंती मत करना अब। तो अब वो वापस आ गई है और उससे पहले बबलू अपनी माँ को जाके हेलो बोले, ये जाके नमस्ते आंटी बोल देते हैं। आंटी जी तो गांधीवादी थी ना, ये सडनली गोड से फैन कैसे बन गई यार? चल सूटकेस ले। तो लैला सौतेली माँ को बेहोश कर देता है क्योंकि इसकी माँ के सामने लड़ नहीं सकता और ये राइटर्स को पता था। पर आंटी जी थोड़ी देर पहले तो यार राइटर्स ने वीडियो गेम जैसा लेवल डाला है, वो भी एकदम 100% ओरिजिनल। देखो, मुलाल वालों ने ये सीन कॉपी किया इनसे। हैरी पॉटर वालों ने इनसे ये चेस वाला सीन कॉपी किया है। देखो, रॉन ऊपर घोड़े पे बैठा हुआ है। और उधार में लिया भंसाली का ये सेट। जब से तेरे नैना मेरे नैनोसी। और क्लाइमेक्स में टाइगर की एक्टिंग देख के नवाज की भी फट गई भाई। क्या एक्टर है यार, इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। एक कान के नीचे बजाओ, जोर से बोल। तो टाइगर इसे झूठ बोलने के लिए बम से उड़ा देता है और मार देता है। और ये नवाज का फेवरेट सीन है क्योंकि पैकअप खत्म भाई, खत्म। नवाज सर, क्या रोल दिया है सर। सर आप इतने खुश क्यों लग रहे हो सर? और ये टाइगर का है सर? वो गुलाटी मारते मारते सुसु करने गया है। मेरे को लग रहा था बारिश हो रही है। नहीं सर, टाइगर है सर, यही करना आता है।
इस मूवी में नवाज एक औरत प्ले कर रहे हैं जो हमेशा टेढ़ा खड़े होते हैं, क्योंकि सीधा खड़े हो गए तो स्ट्रेट हो जाएगा। वहीं ए.आर. रहमान जी, सर क्या ऑस्कर बेचने की नौबत आ गई थी क्या, जो ये मूवी करनी पड़ गई आपको? क्या कर रहे हो सर? नवाज जी का तो समझ में आ रहा है कि बच्चों की पढ़ाई महंगी होती दुबई में, पर रहमान जी एक और ऑस्कर खरीदना था क्या? वहीं टाइगर श्रॉफ, इंसानों का क्रेजी बॉल, एक जगह खड़ा नहीं हुआ जाता क्या देर से? इसकी तो सीलिंग पे भी भाई छींटे पड़े होंगे। जी, टाइगर श्रॉफ सुट्टा दारू कुछ नहीं लेते। मैं नहीं मानता, ये काम कोई भी सोबर नहीं कर सकता। हमारे पास टाइगर के लिए कुछ सवाल है। भाई क्यों करता है तू ऐसी मूवीज? सबको आती नहीं मेरी शादी में, इस स्क्रीन पे इतना क्यों हकता है? सबको आती नहीं मेरी शादी में, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करता है तू? सबको आती नहीं कौन जात हुआ जी? मेरी शादी में। तो क्या तुम भी टाइगर श्रॉफ की गुलाटियों से परेशान हो? क्या तुम्हारा भी नवाज की एक्टिंग देखकर माइंड ब्लो हो गया था? क्या तुम्हारा भी हीरोपंती 2 देख के 4 दिन तक बवासीर हुआ था? राजीव का तो हुआ था। तो अगर तुम चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुमने वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर देना, और अगर कमेंट नहीं किया तो कर देना। तब अच्छा लगता है थोड़ा। कमेंट करो, टाइगर है, यही करना आता है। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं गाइस ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा का है, ओके बाय। एओटी कहाँ है? राइमिंग करनी है हर बार। वीडियो देखी ना अब like and subscribe, हाँ कर दो, like and subscribe, हाँ कर दो।